आपको जो है मदीने वाली बीबी यानी माहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का असल कब्र जो है वो दिखाता हूँ। बीबी माहम खदीजा के नाम से जो है वो ये इनका मकबरा है। और अस्सलाम वालेकुम जी, एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं सिंध के एक नए शहर में जो है मैं मौजूद हूँ और आज आपको इस खित्ते का सबसे पुराना रोज़ा जो है वो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि इमाम मूसा काज़िम की साहबजादी माहम खदीजा की है। उनका रोज़ा मुबारक जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। ये कब दरियाफ़्त हुआ था और ये कब जो है वो यहाँ पर बना है, ये तमाम तारीख़ आज जो है वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए जमा कर रहा हूँ और आपको जो है वो दिखाऊंगा। तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा और यकीनन जो है वो आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सिंध में भी जो है वो इस तरह की पुरानी और तारीख़ी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं यहीं से वीडियो को। तो जी, ये इस वक्त हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये आसपास का मंज़र है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा एक गाँव सा माहौल है, एक हल्का फुल्का जो है वो जंगल वाला टच भी है। और कहा जाता है कि ये सिंध की तारीख़ का सबसे पुराना कब्र या रोज़ा इसको कहे वो है, लेकिन अभी तक जो है वो ये कंफर्म नहीं है। तो हम आगे चलेंगे और लोगों से पूछेंगे, यहाँ के लोगों से जो है वो पूछेंगे कि क्या तारीख़ है। ये जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ जो है वो आपको सामने बोर्ड भी जो है वो नज़र आता है और ये एक तारीख़ी शहर था 7वीं सदी का। और उस दौर में जो है वो ये लोग यहाँ पर आए थे। ये चौथे इमाम मूसा काज़िम की जो है वो बेटी बताई जाती है, उनका जो है वो यहाँ पे मज़ार है। और अगर ये कंफर्म हुआ तो ये सिंध की तारीख़ का जो है वो सबसे पुराना मज़ार जो है वो कहलाया जाएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, लेकिन खैर आपको जो है वो ये जगह दिखाएंगे और ये मज़ार जो है वो आपको दिखाएंगे। ये जब आप ये चढ़ाई ऊपर चढ़ते हैं तो कुछ इस तरह का जो है मंज़र होता है। सामने कुछ कब्रें नज़र आती है, इस तरफ जो है वो कुछ कब्रें हैं और वो सामने जो है बड़े मकबरे बने हुए हैं। अब आगे चलेंगे कि इसमें उनका रोज़ा मुबारक जो है वो कौन सा है, क्योंकि मोहम्मद हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से जो है वो बताई जाती है। तो अब आगे चलेंगे और आपको बताएंगे। सामने भी जो है वो कुछ पुराने कब्र और कुछ मकबरे जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ कहते हैं कि कब्रों पर जो है वो फ़ारसी लिखी हुई है। तो अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको उनकी मज़ार पर लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये रास्ते बने हुए हैं यहाँ से। अब हम यहाँ से पूछेंगे कि कौन सा वाला जो है वो मकबरा है वो आपको दिखाते हैं। तो जी, इस वक्त मैं यहाँ पर जो है वो पहुँच चुका हूँ और ये मेरे अकब में जो है वो आपको वो मज़ार नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ फ़कीर नांगो साहब जो है मौजूद हैं, यहाँ के खिदमत गुज़ार हैं और इनसे ज़रा हिस्ट्री मालूम करेंगे और ये हमें उस मकाम तक भी जो है वो लेके जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद, कैसे हैं आप? ठीक। सर मुझे थोड़ी सी तो यहाँ की तारीख़ बताएं कि ये कब इधर आए थे, कौन सी हिजरी थी, और जो है वो फिर हम अंदर चलेंगे और वो मज़ार भी दिखाएंगे। बीबी साहब ने देखो लिखा, कुतुब में लिखा हुआ है 170 हिजरी में 170 हिजरी है, जब जो है इमाम मूसा काज़िम का, जब तो सादातों पे उधर शाम में उधर से ने जुल्म किया था। 5 रुपये सिसी कराई थी सैदों की। जब उसने उसको कैद कराया और वो भी अभी तब जो उसके हरम थे उसको ने ताकीद की, या सिंध जाओ या हिंद जाओ, या सिंध जाओ या हिंद जाओ। अभी सिंध में ये बाब इस्लाम अग में पहले से थी। जब नबी साईं था उस वक्त में भी इधर मुँह कहता था, बोला मैं सिंधी से, सिंध से जन्नत की हवा आती है। जब ये बीबी की इधर आते थे सादात, बहुत जाए इधर बीबी ऐसा है, शाह महमूद शाह अब्दुल मजीद है और सारे दरवेश हैं जो उधर ये दरिया की कब का शहर था। इसका लोग आना जाना था। ये बड़ा मरकज़ी शहर था, कारोबारी शहर था। बहुत कौमें मेमू समय सुमरे ब्रह्मण लोहाने, बहुत ये पहले राजा लोहानों ने शहर ये बनवाया था और ये बहुत शहर था। अब ये तख्तगाह थी,
रात पर इनका हेड क्वार्टर था, कादी बैठते थे, कादी कोर्टें थे, फैसले इधर से दिए जाते थे। एक ये थी, एक ठट्ठे में थी। ओके। ये पुराना मुकाम है, इसमें हम देखभाल नहीं कर सके हैं। ठीक है। ये बीबी का हम तो पहले से सुन रहे हैं, हमारे बड़े जो हम छोटा था, मेरे घर 5-10 साल का, सबसे ज़्यादा मेरी अम्मी मेरे अबू बोलते थे, भाई इधर मदीने वाली बीबी है, वो हमारे को बच्चों के लेके आती थी। आई वो इधर चूड़ी या को शीरे का या वो न्याज करती थी। अच्छा सर, कहते हैं तारीख़ अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि 2002 में जो है वो ये दरियाफ्त हुई थी, ये मकबरा। लेकिन मैंने आपके पास कुछ तस्वीर देखी जो 2002 नहीं बल्कि 87 की है। हाँ 87। तो वो अगर आप वो तस्वीर दिखाएं मुझे, ज़रा कंफर्मेशन भी हो जाएगी। और फिर अंदर ये देखो ना, ये है तस्वीर जगह, ये है उसकी। अच्छा, ये जो पहले बना नहीं है, ये जो है, ये देखो, ये इसकी है, ये भीत जा रही है। हाँ ठीक है। ये आपने कब ली थी ये तस्वीर? ये 1987। 1987 की तस्वीर है। ठीक है जी। 1987 में निकाली। ये जी 1987 की तस्वीर है यहाँ की। हम अंदर चलें, अंदर हाँ, दिखाएं। आ जाएं सर। ये जी अभी हम अंदर जाएंगे और आपको जो है वो यहाँ के लोग इनको जो है वो मदीने वाली बीवी के नाम से भी जो है वो जानते हैं और याद रखते हैं। तो अभी हम इस वक्त जो है वो यहाँ पर हाजिरी लगाएंगे। सर आप पे बिस्मिल्लाह करें। और ये अच्छा, ये मकबरे बने हुए ये सर? कनीरा है। अच्छा, ये कनीज़ा है। हाँ, ये बीबी साथ कनीरा थी। अच्छा, उनके साथ जो नौकर या हाँ, गुलाम होती हैं जो कनीरा थी, वो उनकी खिदमत करने वाले। खिदमत वाले। ठीक है सर, ये उनकी कब्रें हैं। हाँ। ये दोनों। ठीक है। और बीवी की कब्र कौन सी है सर? आगे। अच्छा, ये जी ये उनकी कनीज़ा है, उनकी कब्रें हैं। और अच्छा जी, ये मकबरा है उनका या ये वाला है? अच्छा, वो वाला है। ठीक है। ये जी यहाँ कुछ लोग भी आए हैं। और अच्छा जी, अब ज़रा आपको ये अंदर से दिखाते हैं इनका मकबरा। रोज़ा मुबारक जो है वो ये सर आप आगे हो जाए। अच्छा जी, ये वो बीवी माहम खदीजा के नाम से जो है वो ये इनका मकबरा है। और ये वो पुरानी तख्ती है जो दरियाफ्त हुई थी। और ये तकरीबन मेरे ख़्याल में इससे पहले मैं जो है वो टट्टा मकली के कब्रिस्तान में जो है मैं जा चुका हूँ, तो मुझे इस किस्म की जो है वो तख्तियाँ मिली है। और ये इस पर फ़ारसी लिखी हुई थी। हाँ, फ़ारसी लिखी हुई थी। ठीक है जी, ये फ़ारसी लिखी हुई है। इस पर वो नाम, तारीख़ सब कुछ जो है वो इसी पर दर्ज है। अच्छा सर, ये तो हमने देखा। ये बराबर में क्या है सर, ये बताइएगा। ये कनीर है, ये कनीर है। ये जो बराबर में मकबरा है ये कनीज़ों का है? हाँ, कनीर। अच्छा, मतलब ये जो हमने देखा ये भी कनीज़ें थी और वो भी कनीज़ें हैं। हाँ, ठीक हो गया जी। तो ये वो मकबरा है और ये वो तख्ती है जो हमने आपको दिखाई। अब्दुल सत्तार 10 बड़ी मेहनत कर रहा है, वो लिख रहा है। इसका 4-5 किताब लिखी हैं उन्होंने हैदराबाद में। अच्छा, वो उसकी बड़ी जो तहकीकात चल रही है अभी भी। अच्छा, इस पे अभी भी हाँ, तहकीकात चल रही है। तो ये अगर कंफर्म हो गया तो ये सिंध या इस खत्ते का सबसे पुराना मकबरा समझा जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक हो गया। इसके अलावा अब्दुल सत्तार 10 जो आज भी उनकी है कराची में कन्फर्म, गया हुए हैं कराची में। मतलब ये कंफर्म हो चुका है। हाँ, कल हो चुका है बीबी। वहाँ पे CM भी बैठेगा और सारे मौक़िफ़ ईरान से भी आ रहे हैं सफ़ीर, वो बैठेंगे। वो इस बीबी के बारे में बातचीत होगी आज। अच्छा, और ये दरियाफ्त 2002 में हुई थी या उससे पहले? उससे पहले की है। ये पहले की हम बड़े 2002 में एक सैयद को बिशारत हुई थी। अच्छा, ख्वाब में। ओके। यहाँ पे मदीने वाले नाम से मशहूर थी पहले भी बीबी, मदीने वाली बीबी है। अच्छा, ये इसके बराबर में जो मकबरा है ये इनका अपना है या क्या है? अपना है। और ये वाला? ये इनका है, दोनों इनके हैं। दो मकबरे में एक लेडीज का एक मर्द का है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं समझा। अच्छा जी, ये जो है मेरे ख्याल में मर्दों का होगा जी। और वो साइड जो है वो लेडीज। ठीक हो गया जी, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादे हैं
उनकी कब्रों पर जो है वो, जैसे औरतों की कब्रें होती हैं तो उन पर जो है वो मर्द नहीं जाते, तो इसलिए वो साइड जो है वो लेडीज़ का है और मर्दों के लिए इस तरफ जो है वो एक मकबरा बना है। ठीक कह रहा हूँ ना सर? कोई गलती होगी तो मुझे बताएं, मुझे इतना इल्म नहीं है। अच्छा जी, ये जो 3 कब्रें लाइन से बनी है इसको शबी कहा जाता है। मैं आपको समझाता हूँ। आले मोहम्मद की जो कब्रें होती हैं औरतों की स्पेशली, तो वहाँ जो है वो मर्द नहीं जाते, तो इसलिए जो है वो शबी बनाई जाती हैं और वहाँ पे जो है वो मर्द जाते हैं और फातिहा पढ़ते हैं या दुआ करते हैं। लेकिन मैं आपको जो है मदीने वाली बीबी यानी माहम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का असल कब्र जो है वो दिखाता हूँ। ये जो है वो उनकी 2 कनीज़ों की कब्रें हैं। असल मकबरे जो दरियाफ़्त हुए थे वो ये वाले हैं। ये उनकी 2 कनीज़ों की जो है वो मकबरे हैं। और ये जो मकबरा है जब दरियाफ़्त हुआ था, ये देखें 2 पिक्चर्स, 2 कब्रें जो है वो आपको नज़र आ रही होगी, वो ये वाली है, बाहर वो दीवार बनी हुई है, और उससे आगे जो हो असल मकबरा है वो ये वाला है। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ यहाँ से, ये आपको अंदर नज़र आ रहा होगा। ये हमने यहाँ पे जो है वो खुसूसी इजाज़त ली है और मैंने आपको अंदर से भी दिखाई। तो यहाँ जो है वो मतलब ये जगह औरतों के लिए, यहाँ औरतें आती हैं, दुआएं करती है, फातिहा पढ़ती है, और यहाँ पर जो है मतलब ख़वातीन सिर्फ आती है। उस साइड पे जो शबी बनाई है, शबी आसान अल्फाज में कॉपी मैं आपको कहूँ तो वहाँ पर जो है वो मर्द जाते हैं और मर्द जो है वो वहाँ दुआ फातिहा ये जो है वो पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको दोबारा से वो असल मकबरा जो है वो दिखाता हूँ। ये देखें, तो ये जी यहाँ मैंने आपको पूरा मकबरा दिखाया और ये मज़ार जो है मैंने दिखाया। ये सिंध के आगम कोर्ट में जो है वो वाक़या है और यहाँ लोग आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, मुल्क भर से आते हैं और कहते हैं कि अब जो है वो यहाँ पे पूरी एक कमेटी बैठेगी, इस पे बात होगी, सीएम बैठेगा, ईरान से जो है वो कमेटी आएगी और कहते हैं कि कंफर्म हो चुका है कि ये उन्हीं का जो है वो ये मकबरा है। तो ये आज की कुछ मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं क्योंकि सिंध तारीख़ से भरा पड़ा है। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।